इतने बड़े लूट को अंजाम देने के लिए कई लोगों की जरूरत थी। उसे पता था अकेले करना संभव नहीं है। मदद के लिए एक ऐसे बंदे को चुना जो इस समय था एक कैदी। पर सबसे बड़ी समस्या है चोरी के समय उसे जेल से कैसे बाहर लाया जाए। उसके रिहाई तक इंतजार नहीं कर सकते। अंत में डिसाइड किए जेल में रहकर ही चोरी को अंजाम देंगे। रॉबरी को अंजाम देने के लिए कुछ ऐसा किए कि जेलर के होश उड़ गए। कहानी की शुरुआत हुई जेमी नामक बंदे से। ये एक ऐसा बंदा है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। पहले एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर हुआ करता था। अच्छा प्लेयर था, लेकिन खेल के समय एक हादसे में उसका पैर टूट गया। अभी लंगड़ाकर चलता है। पैसे के लिए काम करने लगा। जहां पहली बार काम करता था उसके लंगड़ाने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। उसकी एक्स वाइफ तथा एक बेटी है। अक्सर मिलने जाता है, आज भी गया मिलने। वहां पहुंचकर अपनी बेटी से मिला। इसी समय पता चला उसकी एक्स वाइफ ने नए हस्बैंड के साथ शहर छोड़कर जाने वाली है। ये सच्चाई जानकर जिमी काफी दुखी हुआ, क्योंकि अगर ये एक बार शहर छोड़ दिए तो वो दोबारा अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएगा। आज रात एक बार गया। वहाँ पहुँचकर उसके पहचान का कोई नहीं था। तभी अचानक मुलाकात हुई अपने एक पुराने फ्रेंड से। दरअसल उसका दोस्त क्लाइड पहले आर्मी में था। युद्ध के समय उसे अपना एक हाथ खोना पड़ा। उसी की तरह वह भी पैसों की तंगी में जूझ रहा है। इस तरह जिमी काफी समय तक ऐसे ही बैठा रहा। इसी समय कुछ अनजान लोग अंदर आए। वे लोग क्लाइड का मजाक उड़ाने लगे। यह देख जिमी काफी गुस्सा हुआ। पहले तो बातचीत करने की कोशिश की। तुम लोग ये क्या कर रहे हो, क्यों मजाक बना रहे हो। जल्द ही बातें मारपीट तक पहुँच गयी। मैटर इतना बढ़ गया कि जिमी बाहर आकर उनका कार जला दिया। अब तक वे लोग बाहर आकर प्रूफ के लिए वीडियो शूट करने लगे। जिमी कोई प्रूफ बनाने नहीं देता। फोन छीनकर जलते हुए कार में फेंक दिया। इसी तरह जैसे जैसे आज की रात खत्म हुई, सुबह हुआ। दोनों दोस्त घर लौट आए। जैसा कि दोनों पैसे की तंगी से जूझ रहे थे, इनके मन में एक खुरापाती आइडिया आया। एक ऐसा आइडिया जो इन्हें ले जाएगा चोरी की ओर। जिमी पहले कार रेसिंग स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन का काम करता था। वहाँ उसे कुछ चौंकाने वाला सच दिखा। देखने को मिला रेस का पूरा पैसा तथा व्हीलिंग का एक वोल्ट में रखा जाता है। यह देख दोनों के मन में लालच आया। ये इसी को चुराने का फैसला किए। सोच तो लिए पर ऐसा करना मुश्किल था। वोल्ट था बहुत सिक्योर। अगर इसे खोलना है तो किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। सारी प्लानिंग शुरू हुई यहीं से। दोनों एक खास आदमी से मिलने के लिए जेल में गए। इस नए शख्स का नाम था जो बैंक। जिमी मिलकर उसे चोरी का प्लान बताने लगा। जिमी का प्लान सुनकर वह रेडी हो गया। यहीं पर यह भी पता चला इस काम को अंजाम देने के लिए लगभग 6 महीने चाहिए, क्योंकि उसकी सजा अभी 6 महीने और है। वह काफी सोचा, लेकिन इस काम को जल्द से जल्द करना चाहता है। जो को बताया तुम्हें बाहर कैसे लाना है ये मुझ पर छोड़ दो। अगर मुझ पर भरोसा रखो तो समय से पहले मैं तुम्हें बाहर ला सकता हूँ। ये सुन जो काफी खुश हुआ। 6 महीने पहले ही चोरी के लिए रेडी हो गया। यहीं से प्लानिंग शुरू हुई। जो बताता है ये काम काफी बड़ा है, हमें और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, कम से कम 2 लोग। दरअसल वह बात कर रहा था अपने 2 भाइयों की। एक था फिश तो दूसरा डटन। अभी के लिए कहा तुम लोग यहाँ से जाओ, मेरे दोनों भाई से मिलो, सारी प्लानिंग बताओ। आगे वे क्या सोचते हैं फिर हमें बताना। दोनों उसके भाई से मिले। सारी प्लानिंग बताई गई। जल्द ही वे दोनों भी रेडी हो गए। इसके बाद शुरू हुआ चोरी का प्लान। जो अपने भाइयों को भेजा अपने खास आदमी के पास। ये दोनों उससे मिलकर किसी खास तरह के बैग की मांग की। उस बंदे ने बैग दिया। ये बैग किस काम का है, ये करने क्या वाले हैं पता चलेगा वक्त के साथ। दूसरी ओर क्लाइड भी अपने काम पर लग गया। रोड पर ऐसे ही कार ड्राइव कर रहा था कि अचानक एक्सीडेंट कर दिया। ऐसा करने से उसे हुई 3 महीने की जेल। समय के साथ जेल के बारे में सब कुछ पता चलने लगा। यहीं पर देखने को मिला कि एक वैन हर रोज जेल में आती है। ये सब होते हुए हर रोज जिमी की बहन देखती रहती थी। जिस भी टाइम पर आती थी वैन नोट कर लेती थी। दरअसल उसकी बहन भी शामिल हो चुकी है चोरी में। क्लाइड जेल में पहुंचा तो उसकी मुलाकात जो से हुई। मतलब दोनों है एक ही जेल में। मतलब एक्सीडेंट अनजाने में नहीं बल्कि सोची समझी चाल थी। दोनों मिलकर जिमी के दिए हुए डाटा से कुछ बनाने लगे, कुछ ऐसा जो चोरी में काम आएगा। जबकि बाहर जिमी भी प्लान पर था। जल्द ही मिला एक नए फ्रेंड से। उससे किसी ट्रक के बारे में पूछता है। जिमी जब बाहर आया तो उसकी मुलाकात हुई एक पुराने दोस्त से। यह था कॉलेज टाइम का। नाम है सिल्विया। दरअसल वह एक डॉक्टर है। वह अपने वैन में ही पूरा क्लिनिक सेटअप की है। इस तरह वह जगह जगह जाकर मरीजों का इलाज करती है। दोनों में बातचीत शुरू हुई। समय के साथ जिमी उसे पसंद करने लगा। वहाँ से घर आया।
घर पहुंचकर देखता है डॉक्टर किसी कॉकरोच पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। समय के साथ दोनों और गहरे दोस्त बन गए। अगले दिन स्टेडियम पहुंचा अपना कुछ सामान लेने। वहां पहुंचकर पता चला जल्द ही स्टेडियम में काम खत्म होने वाला है। ये सच्चाई जानकर काफी टेंशन में आ गया। अब उसे जो भी करना था करना होगा जल्दी। लौटते समय चुपके से वहाँ का एक ब्लूप्रिंट चुरा लिया। घर लौटकर वो उसके भाई से मिला। बताने लगा प्लान में थोड़ा चेंज है, हमारे पास समय नहीं है, काम को पूरा करना होगा 3 हफ्ते के अंदर। यहीं पर पता चला जब ये चोरी को अंजाम देंगे उसी दिन स्टेडियम में एक कार रेस होगा। इसका मतलब था उस दिन स्टेडियम में होंगे सैकड़ों लोग। सिस्टर कहने लगी इसका मतलब हमें प्लान में फिर से चेंजेस लाना होगा। पर यहाँ जिमी का कहना है भीड़ की वजह से हमें कोई समस्या नहीं होगी। यहीं पर एक और सच्चाई पता चली, जिस दिन चोरी करेंगे उस दिन लॉकर के एक एम्प्लॉय का बर्थडे है। इसी बात पर जिमी उस कर्मचारी को जन्मदिन का केक भेजा। सभी मिलकर केक को लॉकर में ही काटते हैं। इसी समय 2 गार्ड आ पहुँचे। वे उस एम्प्लॉय को बाहर आने को कहें। वो पूछी कि क्या बात है। उनका कहना था बाहर आकर खुद देख लो। कार के पास पहुंची तो देखती है कि ये बुरी तरह डैमेज है। कार का कंप्लेन करके फिर से लॉकर की ओर गई। पहुंचकर देखती है कि लॉकर का दरवाजा बंद हो चुका है। दरअसल 5:30 बजे से पहले लॉकर अपने आप बंद हो जाता है। इस तरह केक भी लॉकर के अंदर ही रह गया। फिलहाल आज का दिन ऐसे ही खत्म हुआ। रात होने को आई। अंधेरा होते ही जॉय के दोनों भाई वहां पहुंचे। कंस्ट्रक्शन एरिया में पहुंचकर डाटा केबल को ढूंढने लगे। जल्द ही केबल मिल गया। सेफली ओपन किए, फिर डॉक्टर का कॉकरोच डाल दिए। ये जो कुछ भी कर रहे थे सब कुछ प्लान का हिस्सा था। जबकि दूसरी तरफ जेल में जॉय एक नए शख्स से दोस्ती किया। अभी पूरी तरह प्लान में शामिल नहीं किया गया है, पर इतना बताया गया यह एक सीक्रेट मिशन है। अगले दिन कर्मचारी हर रोज की तरह लॉकर में पहुंची। अंदर जाकर देखती है केक के ऊपर कॉकरोच चल रहे हैं। ये सब देख लॉकर को साफ करने को कही। सफाई के लिए जॉय के दोनों भाई आए, जिन्होंने रात को कॉकरोच को पाइप में डाला था। सफाई करते समय दोनों ने कॉकरोच को ध्यान से देखा। सभी काम कंप्लीट करने के बाद बाहर आए। जिमी को कॉल किए, बताते हैं बॉस काम हो गया। जिमी पूछता है वहाँ किस कलर के कॉकरोच थे। दरअसल ये कॉकरोच को इसलिए पाइप में डाले थे ताकि ये पता लगा सके कि कौन सी पाइप लॉकर तक जाएगी। कलर से पता चल गया किस पाइप से होकर लॉकर तक पहुँचा जा सकता है। लगभग सारे प्लान सक्सेसफुल हो रहे थे। फाइनली वक्त आ गया रेसिंग का दिन, यानी चोरी का। यह है शहर का सबसे बड़ा कार रेसिंग। जबकि दूसरी तरफ जेल में दिन के समय सभी कैदी का सेल ओपन कर दिया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है क्लाइड हॉस्पिटल का काम ढूंढ लिया है। प्लान के अनुसार उस दिन बहुत सारा पानी पीने लगा, खाना खाने लगा। अगले दिन जिमी बेटी को सिस्टर के पार्लर में ले आया किसी फंक्शन के लिए तैयार करने। इसी समय उसकी बहन चालाकी से पार्लर से बाहर भाग आई। सामने खड़ी कार को लेकर भाग गई। यहाँ पता चलता है पार्लर आने का सबसे बड़ा रीजन था कार चोरी करना। दूसरी तरफ जेल में जॉय अपना अगला चाल चलने के लिए रेडी है। जांच के लिए जेल का सुपर अटेंडेंट कैदियों के पास आया। करीब देखते ही वो मीटिंग कर दिया। उसे जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जैसा कि हॉस्पिटल में पहले से ही क्लाइड काम कर रहा था। मौका मिलने पर दोनों चुपके से वॉशरूम में पहुंचे। ऊपर खुफिया तहखाने से वर्कशॉप में आ गया। अब तक जेल में आने वाली गाड़ी भी आ चुकी थी। अब तक दोनों ने जो लकड़ी का स्ट्रक्चर बनाया था उसे वैन के नीचे लगा दिए, साथ ही खुद भी घुस गए। सब कुछ प्लान के अनुसार हुआ। चुपके से वैन की मदद से आने लगे बाहर। सिक्योरिटी भी गाड़ी को चेक करती है। पूरी जांच के बाद भी सच पता नहीं चला। जबकि जेल में जो का दोस्त देखता है अभी 2.5 घंटे बाकी है रेस शुरू होने में। प्लान के अनुसार जेल में मारपीट शुरू कर दिया। जल्द ही चारों ओर हंगामा मच गया। गार्ड इमरजेंसी में आ गए। पूरे जेल को लॉक करने का आदेश दिया गया। इसका मतलब था जो कैदी जहाँ है वहीं पर लॉक हो जाएगा। फिलहाल जो कैदियों का मकसद था पूरा हो रहा है। गार्ड को उलझाए रखने में कामयाब हुए। अब वे जांच के लिए नहीं आ पाएंगे। जबकि दूसरी तरफ जॉय के दोनों भाई शहर से दूर पहुंचे। मौका मिलने पर एक सर्वर सिस्टम को ब्लास्ट कर दिए। ऐसा होने से स्टेडियम के सारे ऑनलाइन काम बंद हो गए। न कार्ड काम करेगा न ऑनलाइन पेमेंट। इसका मतलब था अब सभी को कैश में ही लेन देन करना होगा। दूसरी तरफ जेल से निकला वैन पहुंचा पेट्रोल पंप पर। यही सबसे अच्छा मौका था। दोनों वैन के नीचे से बाहर निकले। प्लान के अनुसार जिमी की बहन पहले से ही कार के साथ वहां मौजूद थी। दोनों को पिकअप की चल पड़े स्टेडियम की ओर। जबकि स्टेडियम में जिमी कब का आ चुका है।
मौका मिलने पर चला गया अंडरग्राउंड। वह वहाँ पहले से ही काम करता था, इसलिए सिक्योरिटी कोड पता है। यहाँ वह पहली बार लॉकर में पैसा भेजने का तरीका देखा। दरअसल स्टेडियम के शॉप में एक जार था। सबसे पहले जार में पैसा भरा जाता है, फिर उसे ले जाते थे एक ट्यूब में। ऑटोमेटिक पाइप की हेल्प से जार जाता था लॉकर तक, पैसे को खाली करके वापस आ जाता था। अब तक जेल से भागे दोनों स्टेडियम तक पहुंच चुके थे। आगे क्या करना है सब कुछ पता था। जल्दी से दोनों को ले जाया गया अंडरग्राउंड। वहाँ इंतजार कर रहा था जिमी पहले से ही। वे वहाँ एक पाइप काटकर एक बॉम्ब बनाए। वह बॉम्ब पाइप से लॉकर तक पहुँचा। हुआ एक जोरदार धमाका। धमाके के इम्पैक्ट से दरवाजा हमेशा के लिए खुल गया, जबकि जेल में जेलर के भागे हुए 2 कैदियों के बारे में पता न चले। साथ ही कैदियों ने काम सब कुछ अच्छे से किया। खिड़की, सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब कुछ ढक दे रहे थे। इसका मतलब था बिना डोर ओपन किए अंदर क्या चल रहा है नहीं देख सकते। अभी अभी हाथापाई हुई है, दरवाजा भी ओपन नहीं करना चाहेंगे। दूसरी तरफ स्टेडियम में सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा है। एक वैक्यूम मशीन से पैसे को निकाला जा रहा है लॉकर से। यहाँ जिमी काफी जल्दी में है। वैक्यूम मशीन का पावर बढ़ा दिया। ऐसा होने से मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। गलती से क्लाइंट का हाथ ही अंदर चला गया। ऐसा होने से एक पल के लिए माहौल बिगड़ गया। लोगों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई। हालात को हर किसी ने गंभीरता से लिया। कहते हैं आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, सब्र से काम लेना होगा। अब तक जितना भी पैसा बाहर निकला है सभी को एक बैग में पैक करने लगे। ये इतना ज्यादा पैसा है कि ले जाने के लिए एक छोटी ट्रॉली का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाहर निकलने वाले थे कि देखते हैं कि गेट लॉक है। खोलने की बहुत कोशिश की है मगर नहीं ओपन कर पाए। वैक्यूम मशीन के पास जिमी काफी समय तक इंतजार किया। कई मिनट बाद भी वापस नहीं आए तो जिमी ही आ पहुंचा। नीचे नजर गई तो देखता है गेट एक जंजीर से फंसी है। जल्दी से फ्री किए। इस तरह दोनों पैसा लेकर सेफली बाहर निकल गए। जिमी और क्लाइड भी बाहर आने लगे। इसी समय इनकी मुलाकात एक बंदे से हुई। ये वही था जिसकी स्टार्टिंग में जिमी से लड़ाई हुई थी। यहाँ पर वह शख्स क्लाइड के कटे हुए हाथ को देखकर चिढ़ाने लगा। उसकी ये हरकत देख दोनों उसकी पिटाई कर दी है। बुरी तरह धोकर बाहर निकल आए। थोड़े वक्त बाद अकेला जिमी भी बेसमेंट से बाहर आ गया। जल्दी से कार के पास पहुंचा क्योंकि सारा पैसा है उसी पर। दूसरी तरफ जेल में कैदियों को हर पर डर लगा रहता कि कहीं दोनों पकड़े न जाएं। इन्हें कैसे भी तब तक दरवाजे को बंद रखना है जब तक दोनों वापस आ नहीं जाते। और हंगामा करने के लिए डस्टबिन में आग लगाएं। उसे लाते हैं फायर अलार्म सेंसर के पास। ऐसा होते ही फायर अलार्म एक्टिवेट हो गया। फायर अलार्म बजने से जेल की सिक्योरिटी फायर सर्विस को फोन किया गया। यहाँ हमें पता चलता है यह भी उन दोनों की प्लानिंग थी। अब तक लूट करके दोनों जेल में पहुँच चुके थे। दोनों फायर सर्विस के ऑफिस में पहले से इंतजार कर रहे थे। फायर वैन जैसे बाहर निकला दोनों चढ़ गए। इस तरह आसानी से पहुंच गए जेल में। अब तक जिमी की सिस्टर भी सही समय पर पार्लर में पहुंच गई। साथ ही जिमी भी अपनी बेटी का फंक्शन देखने के लिए आ गया। अब तक जेल में जैसा पहले था सब कुछ वैसा हो गया। जो हॉस्पिटल में पहुंचकर अपने बेड पर आ चुका है। जल्द ही नर्स पहुंची। उसका यही सवाल था अब तक तुम थे कहाँ। बताता है कि लॉकडाउन के कारण वह बाथरूम में फंस गया था। प्लान में शामिल हर कोई अपनी अपनी जगह पहुँच गया, जबकि जिमी भी सारा पैसा पेट्रोल पंप पर रखकर अपने घर चला गया। रात को जब हर कोई आराम से सो रहा था वह पूरी रात जागकर चोरी का सारा डॉक्यूमेंट जला रहा था। फिलहाल जैसे तैसे रात खत्म हुई, सुबह हुआ। सुबह टीवी पर एक ही न्यूज चल रहा था, लॉकर से पैसे की चोरी हुई। पर सरप्राइज करने वाली बात यह थी चोर ने सारा पैसा पेट्रोल पंप पर रख दिया था। सभी यही जानना चाहते थे अगर उन्हें पैसे नहीं चाहिए तो चोरी क्यों किए। जल्द ही चोरी का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 2 FBI ऑफिसर्स आए। वहाँ जितने भी फिंगरप्रिंट थे सभी को लिया गया। इतने में एक तीसरा ऑफिसर आया। कहा उसे आई विटनेस मिल गया है। दरअसल ये शख्स वही था जिसकी पिटाई की थी उन्होंने बाहर आते समय। जॉय तथा क्लाइड के बारे में सब कुछ बता दिया। पर इनकी प्लानिंग इतनी तगड़ी थी, प्रूफ ही नहीं हो पाया कि इन्होंने ऐसा कुछ किया। उस समय तो दोनों थे जेल में। इस तरह 3 महीने बीत गए। क्लाइड के रिहाई का दिन आ गया। उसे रिहाई मिल गई। इसके बाद FBI टीम आई जेल में इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि उनके पास क्लाइड तथा जिमी के मिलने का कोई वीडियो फुटेज था। मानना है सीसीटीवी फुटेज झूठ नहीं बोल सकते। चोरी के दिन दोनों जेल से बाहर आए, प्लान को अंजाम देकर वापस पहुंच गए। जेल सुपर अटेंडेंट से कई सवाल किए गए। पहला तो यही था क्या चोरी के दिन जेल में कुछ अजीब हुआ था। देखा जाए तो वास्तव में हुआ था, बट वह अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उस दिन तो जेल में सब था नॉर्मल। इसके बाद FBI जिमी के बारे में छानबीन करना शुरू की। इस समय जिमी के फोन में ना ही रिचार्ज था, ना ही उसके वैन में था GPS। लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाए। जबकि चोरी के दिन जिमी अपनी बेटी के फंक्शन में था। ये प्रूफ करने के लिए कई गवाह थे। इसी तरह जाँच में 3 और महीने गुजर गए। जो भी जेल से छूट गया।
इसके बाद से जो एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा। एक दिन ऐसे ही किचन में काम कर रहा था कि अचानक से बेल बजा। डोर ओपन करके बाहर देखा तो यहाँ कोई नहीं है, जबकि सामने था एक फावड़ा। उसके जस्ट सामने जमीन पर एक क्रॉस बार था। उसी निशान के ऊपर खुदाई करने लगा। वहाँ मिला पैसों से भरा एक बैग। यहाँ हमें पता चलता है जिमी ने अपना पूरा प्लान बताया ही नहीं था। उस दिन पैसा निकालते समय जिमी ने ही गेट को खराब किया था और जब कई मिनट बाद उनका पता नहीं चला, सच जानने के लिए खुद गया। इस वक्त उसकी सिस्टर वहीं थी। पीछे से आकर पॉलीथीन के बैग में पैसा रखकर छुपा दी। इसके बाद जिमी ने जिस ट्रक वाले से बात की थी जो डस्टबिन को कचरे की ढेर में फेंकता है, जहां उसने पैसे भी छुपाए थे, महीनों बाद उस प्लेस पर पहुंचे। थोड़ी सी खुदाई के बाद बैग मिल गया। पैसे अभी भी सेफ थे। पूरा पैसा निकालकर हर किसी का उसके हिस्से का दे दिया। वह शख्स जिसने जेल में रहकर इतना बड़ा हंगामा किया था, अब तक उसे भी रिहाई मिल चुकी थी। जब बैठा कार में तो उसे मिला एक लिफाफा ओपन करके पता चला इसमें है पैसा। दरअसल ये पैसा भेजा था जिमी ने ही। जिमी उस औरत को भी पैसा दिया जिसे दिया था केक, तथा बाद में किया था कार डैमेज। एक रात जिमी अपने भाई के साथ बार में मिला। वहाँ क्लाइंट पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि 6 महीने बाद FBI टीम जांच नहीं करेगी? ऐसा हुआ भी, 6 महीने बाद जांच बंद कर दी गई। वह सारा सच बताया। मैं जानबूझकर वैन से भरा पैसा पेट्रोल पंप पर छोड़ दिया था। दरअसल स्टेडियम के मैनेजमेंट को पता ही नहीं था कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ था। उस दिन नेटवर्क ही नहीं था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, तो सच पता कैसे चलता। इसलिए जब पेट्रोल पंप पर मिला तो उन्हें लगा यही सारे पैसे हैं। इसलिए अब उन्हें सिर्फ चोर को पकड़ना था। लेकिन जब चोर का पता नहीं चला तो ऑटोमेटिक केस को बंद कर दिया गया। यहीं पर जिमी से मिलने आए डॉक्टर। अब तक दोनों के बीच एक अच्छा रिलेशन बन चुका था। इसी के साथ यह स्टोरी यहीं पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।